भगवान, भूत, प्रेत, श्लोक, वास्तुशास्त्र, धर्म, इन सब पे बचपन से ही मेरा कोई विश्वास नहीं था। नास्तिक से अगर कोई ऊपर होता है तो शायद वो मैं ही था दुनिया में। बचपन से ना ही मुझे भगवान और ना ही भूत प्रेत, इन सब पे मुझ पे कोई विश्वास नहीं था। लेकिन हमारे घर पे पवन पुत्र हनुमान की एक अलग ही चीज था। हनुमान जी को प्रणाम किए बगैर, उनको दर्शन किए बगैर हमारे घर से कोई नहीं निकलता था। हर दिन मैं ही वहां पे ऑड वन आउट था। हमारे घर पे किसी भी काम से निकलने से पहले हनुमान जी का टीका लगाया जाता है, लेकिन ना मैंने आज तक वो कभी लगाया है। कोई भगवान का टॉपिक के लिए बात करे तो उसका मैं मजाक उड़ाता था। भूत प्रेत, वास्तुशास्त्र, इन सब का कोई टॉपिक निकाले तो मैं उसको तो और ज्यादा मजाक उड़ाता था। ऐसे ही मेरा दिन कट रहा था। मुझे लगा ही नहीं कि कभी ये सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो मेरे साथ आज से 10 दिन पहले हुआ, उसको शायद ही मैं जिंदगी में कभी भुला पाऊंगा। ज्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 10 दिन पहले की बात है। आज से 10 दिन पहले तक मैं नास्तिक कम्युनिटी का सबसे बड़ा टॉपर था। आज से 10 दिन पहले जो हुआ मेरे साथ, उसके बाद से मानो मेरी जिंदगी ही बदल चुकी है। उस दिन भी एज अ नॉर्मल डे था। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। लाइक ऑलवेज माता जी घर पे हर जगह पूजा दे रही थी, गंगा जल फेंक रही थी, सबको टीका लगा रही थी। मेरे पिताजी भी मंदिर में थे, वो सबको टीका लगा रहे थे, प्रसाद दे रहे थे। ऐसे ही जब मैं घर से निकलने गया, बेटे बेटे इधर आ, इधर आ, आज तो इधर आ। क्या हुआ पिताजी? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, जल्दी बोलिए। बेटे आज ये टीका लगा कर जा, आज मना मत कर। पिताजी आपको समझ में नहीं आता? आई डोंट बिलीव ऑन सच इन ऑल दिस नॉनसेंस। ये सब नॉनसेंस है पिताजी। एक पत्थर की मूर्ति है, ये लोग, इन सबको आप लोग भगवान बनाते हैं, इन सब पे माला डालते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्तियां लाते हैं। क्या है ये सब? एक पत्थर की मूर्ति के ऊपर सब बकवास है ये सब चीजें। पता नहीं आप लोग ये टीका वीका लगा, आप लोग का कुछ हुआ है आज तक? ये सब भगवान भूत प्रेत सब बकवास है। बेटा मैं जानता हूं तो इन सब पे कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन एक बात याद रखना कि भगवान के सामने कभी उनकी बुराई मत कर। और स्पेशली हमारे भगवान के सामने, हमारे महाबली हनुमान जी के सामने। तो जानता है हनुमान जी सभी महाशक्तियों के आधार है। उनके ऊपर कोई महाशक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान शिव के अवतार हैं। तो इससे मेरा क्या होगा? मेरा कंपनी में प्रमोशन होगा ये टीका लगाने से? ऐसे ही बकवास बातें मैं किया करता था। नहीं बेटा, मैं तुझे ये नहीं बोल रहा हूं कि तू विश्वास कर, लेकिन घर के एक रीति रिवाज भी तो होते हैं, उसको थोड़ा फॉलो कर ले। नहीं करना मुझे? ठीक है बेटा, मेरे 2 बात मानेगा बस? ठीक है, बोलिए क्या मानना होगा। पिताजी ने अपने कुर्ते के पॉकेट से एक छोटा सा लॉकेट निकाल कर मुझे दिया। उसमें हनुमान जी का एक छोटा सा लॉकेट था। तू इसे बस गले में बांध ले। ना चाहते हुए भी मुझे वो गले में बांधना पड़ा। और साथ ही उन्होंने मुझे एक बात कहा कि तू अगर कभी किसी भी परेशानी में फंस जाएगा, सिर्फ ये कुछ बातें बोलना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदिमा सुख होई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलवीरा। बस आपका पोएम खत्म हो गया? बेटा ये पोएम नहीं है, ये पवित्र हनुमान चालीसा है। इसका मजाक मत उड़ा। हाँ ठीक है, मैं मजाक उड़ाऊंगा। मुझे इन सब पे कोई विश्वास नहीं है, इन सब बकवासों पे। ऐसे ही किसी तरह मैनेज करके मैं ऑफिस की तरफ निकल गया। आज वैसे भी हम लोग का हाफ डे था, वीकेंड का टाइम है। लेकिन आज हाफ डे के बाद भी हम लोग एक चाय के दुकान पे हम लोग अड्डा मारने बैठ गए। वहां पे बात करते करते मेरे और मेरे ऑफिस कॉलीग्स के बीच में भूत प्रेतों को लेकर एक टॉपिक शुरू हो गया और बस मेरा दिमाग चकड़ने को शुरू हो गया। मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि ये भूत प्रेत वगैरह सच होते हैं, ये सब होते हैं, वो होते हैं। मैं धड़ाम से बस एक बात कहा, क्या तुम लोग अभी भी बच्चे हो? Are you guys still stuck on the fairy tales? There will be a ghost, there is a witch, there is voodooisms, werewolves. These are not reals. These are just the fantasy. ये सब फैंटेसी है, ये सब काल्पनिक है, इन सब में वास्तव का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। सच में तुम लोग एकदम बच्चे हो। सुमित, हर चीज का ऐसा मजाक मत उड़ाया कर। मैं जानता हूं तू बहुत बड़ा नास्तिक है, लेकिन अपने नास्तिक इस एटीट्यूड को ओपनली ऐसे मत कर। किसी भी चीज का मजाक तुझे ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी होते हैं। अबे यार, मैं भगवान को ही नहीं मानता और तू तो चला भूत प्रेतों का बात करने। तेरा दिमाग खराब है यार, ज्यादा काम का प्रेशर पड़ रहा है क्या तेरे ऊपर? ऐसे ही हमारा गॉसिप चलता गया, वो चलता गया तो पूरा शाम के 7 बजे तक। उसके बाद हम लोग मेरे एक दोस्त के घर गए, वहां पे थोड़ी देर तक एंजॉय किया, लेकिन वो थोड़ी देर बहुत ज्यादा बन गया धीरे धीरे। जब हम लोग उसके घर से बाहर निकले तब रात के 11 बज चुके थे। जब मैं अपना कार स्टार्ट करने वाला था तो मेरा वही दोस्त मेरे को आकर एक बार बोला, सुमित, तू वैसे आज थोड़ा घूमकर घर जाना पड़ेगा तुझे। क्यों? नहीं, मुझे पता चला कि तेरा घर जिस रास्ते में पड़ता है वहां पे आज तेरे आने के बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां से शायद तू आज नहीं जा पाएगा। हाँ, पिताजी ने फोन करके मुझे बोला था। तो तू इस पीछे के रास्ते से आज निकल जा। अबे पागल है क्या? अबे उस रास्ते से जाऊंगा तो मेरे को 3 घंटे लग जाएंगे घर पहुंचने में। तो तू जाएगा कैसे? क्यों? मेरे घर जाने का एक शॉर्टकट तो तुझे पता ही है। नहीं सुमित, सुमित आज के दिन तू शमशान के रास्ते से मत जा। सुमित देख, आज तूने वैसे ही भूत प्रेतों का बहुत मजाक उड़ाया है, मत जा सुमित, मेरा बात समझ। देख भाई, अब बहुत हो रहा है तेरा। चल, अगर कोई भूत प्रेत आएगा वहां पे, उसके साथ एक सेल्फी लेकर मैं तुझे सेंड कर दूंगा, ठीक है? अब खुश? अब मैं जाऊं? मैंने उसकी एक ना सुनी और अपने नास्तिक टाइप के एटीट्यूड को लेकर मैं कार स्टार्ट किया और उस शमशान के रास्ते पर चला गया। वैसे वो रास्ता मेरे घर जाने का एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है। उस रास्ते से मैं ऐसे 40 मिनट में घर पहुंच सकता हूँ। 2-3 बार मैं उस रास्ते से गया भी हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ही वो चीज़ मेरे दिमाग पर हावी हो गया कि ये भूत प्रेत, भगवान, धर्म, वास्तु सब कुछ नहीं होते। लेकिन आज का नज़ारा कुछ अलग था। अभी तो ठंड का मौसम भी नहीं है, लेकिन आज शमशान के रास्ते पे इतना धुंध कैसे है? आज मानो ये रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। लेकिन इन सब का परवाह किए बगैर
मैं आगे निकलने लगा। मैं ऐसे चलता ही जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद ही अचानक मेरा कार स्टॉप हो गया। अरे ये क्या हो गया? ओफो, अब ऐसे रास्ते पे मुझे कोई मैकेनिक तो मिलेगा नहीं। अब मैं क्या करूं? सोच रहा था। सोचा कि घर पे एक बार कॉल कर लूं। अरे बाप रे, अभी तो फोन का बैटरी भी डाउन हो चुका है। ऐसे वीरान एक शमशान पे कभी मेरा ऐसा हुआ नहीं। मैं एक वीरान शमशान पे ऐसे खड़ा हुआ था। दूर से कुछ जलने के धुआं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। अचानक दूर से मैंने देखा कि कोई खड़ा है वहां पे। मैं सोचा शायद कोई आदमी होगा, क्यों उससे थोड़ा मदद मांगा जाए। मैं धीरे धीरे उस आदमी की तरफ चलने लगा। सुनिए, सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहां क्यों आए हो। आपको पता है मतलब? देखिए, मेरा कार खराब हो गया है। क्या आप मुझे थोड़ा हेल्प कर पाएंगे किसी चीज में? हाँ, आज हमें तुम्हारा ही इंतजार था। आज हमारे चाहने पर ही तो तुम आज आए हो यहाँ पे। मुझे इस आदमी का कुछ कोई भी बातें समझ में नहीं आ रहा था। एक भी बातें मेरे समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा था। और ये कहना क्या चाहता है? क्या यही सोच रहे हो ना कि मैं बकवास कर रहा हूं? देखिए, मैं आपसे कोई फिजूल की बातें नहीं करना चाहता। क्या आप मेरा हेल्प कर पाएंगे? जरूर, तुम्हारी मदद के लिए ही तो मैं यहां पे हूं। धीरे धीरे मैंने देखा कि अब चांद एकदम साफ दिखाई दे रहा है। चांद की रोशनी एकदम क्लियरली सब जगह आ रहा है। और तभी वो इंसान मेरे तरफ पलटने लगा। उसका चेहरा एक काले कपड़े से पूरा ढका हुआ था। क्या ये कोई चोर वगैरह तो नहीं होगा? आओ आओ, आप आ जाओ। आज से तुम्हें यही तो रहना है। अब मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं कुछ बोलने जाने ही वाला था कि अचानक से मेरी नजर उसके पैरों की तरफ पड़ी। ये मैं क्या देख रहा हूं? उस आदमी के दोनों पैर उल्टे थे और अब उसने एक जोर की हंसी हंसी। क्या हुआ? अभी तक गौर नहीं किए थे? और एक ही झटके में उसके चेहरे का वो कपड़ा नीचे गिर गया। ये 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 क्या है? जो मूर्ति मेरे सामने खड़ा था वो मानो एक चलता फिरता मौत है। उसका पूरा शरीर जल चुका था। उसके हाथ पैर सब कुछ उल्टे तरफ थे और उसके आंखों में आंखें नाम का कुछ भी नहीं था। और धीरे धीरे उसका शक्ल एक कंकाल के जैसा बन गया।
बहुत गाली दिए थे ना तुम हम लोगों को, बहुत बड़े नास्तिक हो, भूत प्रेत को तुम मानते नहीं। आज आज इस शमशान से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। एक ही झटके में उसने अपने हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 से ज्यादा चिता जल उठे उस शमशान पे। और इन चिताओं में से 100 से भी ज्यादा मुर्दे बाहर आए। वो सब मुझे घेर कर रखे थे। आज मानो वो सब मुझे मार डालेंगे, मुझे चीर के खा लेंगे। आज मेरे पैर बर्फ बन चुके थे, मुझ में चलने की कोई ताकत नहीं थी। मेरा शरीर थर थर कांप रहा था। मुझे पता नहीं मैं किधर जाऊंगा। हर तरफ वो मुर्दों का सेना मेरे को घेर के रखे थे। अब और वो आदमी मेरी तरफ बढ़ने वाला था, अपने बड़े से हाथ को लेकर मेरे गले को दबोचने ही वाला था कि तभी मुझे पिताजी की वही बातें याद आई। जब भी किसी परेशानी में पड़ोगे, सिर्फ एक मन से उन्हें याद करना, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज तक भूत प्रेतों को अनदेखा करने वाला, भगवान को कोसने वाला, वास्तु शास्त्र धर्म ग्रंथों को उनका मजाक बनाने वाला, आज पता नहीं क्यों भगवान का नाम मुझे लेना ही पड़ा। मैंने अपनी आंखें बंद किया और एक मन में बस एक ही बात बोलने लगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णंगण घुबर विमल जसु, जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमीर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लेकिन जब मैं ये मंत्र पाठ कर रहा था, मैंने देखा कि इसे सुनकर वह मुर्दे अपने कानों को बंद कर लिए और धीरे धीरे मेरे से दूर जाने लगे। और तभी मेरे गले का वो लॉकेट बाहर आ गया और उस लॉकेट को देखकर वो बड़ा सा मुर्दा और वो मुर्दों की सेना दूर भागने लगे। मुझे पता चल गया, जब तक ये लॉकेट मेरे पास रहेगा, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं एक मन से उस मंत्र को पाठ करने लगा, एक मन से उस मंत्र को पाठ करने लगा, एक बार भी नहीं रुका। और देखते ही देखते वो मुर्दों की सेना मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। उस शमशान में और कोई नहीं था, ना कोई चिता, ना कोई मुर्दों की सेना और ना कोई ही प्रेतात्मा। मैं दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी भी एक ही बार में स्टार्ट हो गई फिर से और गाड़ी चलाकर मैं घर नहीं गया। घर जाने से पहले मेरे घर के बाहर के हनुमान मंदिर पे गया। देख रहा था कैसे हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के चरणों को छू रहे थे। उस तस्वीर में मैंने देखा। जब घर गया तो पिताजी को लगा कि शायद मेरे साथ कुछ हुआ है। पिताजी ने दौड़कर मुझे पूछा कि क्या हुआ मुझे, क्या मैं किसी परेशानी में था, क्या रास्ते में मेरे साथ कुछ हुआ था। हाँ पिताजी, रास्ते में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, लेकिन आपने कहा था ना कि अगर श्रद्धा से और भक्ति से अगर उन्हें बुलाऊंगा तो वो जरूर आएंगे। और वो आए थे पिताजी, उन्होंने ही मेरी जान बचाई। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं मंदिर गया, इसलिए नहीं कि भगवान ने मेरी जिंदगी को बचाया था, सिर्फ इसलिए कि आज उन्हीं ने मुझे भक्ति का असली सीख दिया। 100 अगरबत्तियां, फूल, कपड़े चढ़ाने से ही भगवान नहीं आते, ये सीख मुझे मिल गई। सिर्फ श्रद्धा से और भक्ति से, एक मन से अगर तुम बुलाओ तो ईश्वर स्वयं आते हैं तुम्हारी सहायता करने के लिए। ऑफिस जाने से पहले सिर्फ
एक ही बात मैंने बोला, वो भी एक मन से और श्रद्धा से, जय हनुमान, जय श्री राम। जय हनुमान, जय श्री राम। जय हनुमान, जय श्री राम। हे दोस्तों, स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज स्टोरी को, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ग्रो करने में, हम लोगों को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ताकि हम लोग फिर से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्टोरीज, अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला पाए। और अपने दोस्तों के अंदर भी चैनल को शेयर कर दीजिए। और आप लोगों के पास अगर कोई स्टोरी का कंटेंट हो, स्टोरी का सब्जेक्ट हो, तो प्लीज प्लीज मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टा की आईडी यहाँ पे आ रही है। और बहुत जल्दी मैं एक नई स्टोरी के साथ फिर वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हनुमान, जय श्री राम। जय हनुमान, जय श्री राम। बाय।